नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके और मेरे इस छोटे से प्यारे से नन्हे से फेसबुक यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल आपका है, फेसबुक पेज भी करती हूँ, इसलिए कई बार मुंह से फेसबुक निकल जाता है। लेकिन आज हम जो शूट कर रहे हैं, आज हम यूट्यूब का शूट कर रहे हैं। आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो और आपकी ज़िंदगी में बाहर ही बाहर हो, लेकिन ऐसा आपको भी सोचना होगा। कहते हैं जो इंसान सोचता है वही उसको मिलता है। सक्सेस की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है? सक्सेस मेहनत करने वालों के साथ जुड़ जाती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में 2022 में सक्सेस चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि विक्रम संवत बदलने वाला है, नव वर्ष आने वाला है। शनि क्या करेंगे, गुरु क्या करेगा, दिल में आपके हुड़क होगी। मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है जो मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन हमेशा के लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी बिलीव इन कर्मा। तो बिलीव इन कर्मा के अंदर इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर अगर कुछ भी सक्सेस चाहिए तो उसे कर्म करते रहने चाहिए। बिलीव भगवान के ऊपर अटूट रखना चाहिए। और अगर आपका भगवान के ऊपर विश्वास पूरा रहता है तो आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज मैं अपनी इस वीडियो पर आपसे किस विषय पर बात करने वाली हूँ? आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे 12 फरवरी के बारे में। जी हाँ, बेहद खास दिन है। अब आएगा धन, अब आएगा पैसा, इस वीडियो का नाम है। क्यों? क्योंकि इस दिन है एकादशी और इस दिन है जया एकादशी व्रत। बेहद खास व्रत है ये अपने आप में। आपको मैं बता दूं, एकादशी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। और आप में से बहुत से लोग दोनों ही एकादशी के व्रत रखते हैं। एकादशी के व्रत बहुत ही उत्तम और बढ़िया होते हैं। इसके अंदर कभी भी कोई भी चीज आपको ना मिल रही हो, आप एकादशी के व्रत रखें तो मिल जाता है। मैं तो आपसे ये भी कहती हूँ कि अगर आप व्रत ना भी रख सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप एकादशी की पूजा अर्चना आराधना जरूर कर लें, तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आपके काम जादुई रूप से बनने लगेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ बड़ी आसान हो रही है। एकादशी पर हरि विष्णु की पूजा की जाती है, ये आपको पता है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता, ये आपको पता है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ये आपको पता है। और 12 फरवरी को अगर हम एकादशी की बात करें तो आपको पता है हरि नारायण विष्णु की पूजा करनी है, सब आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, आपका पैसा लौट कर वापस नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको एक छोटे से मटके का उपाय बताऊंगी। तो मटका जो है वो हमें चाहिए। तो मटके के ये जादुई उपाय आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लेकर आएंगे और आप जो है इस मटके के जादुई उपाय को जरूर करें। और मैं अपने साथ ना ये छोटा सा मटका भी लेकर आई हूँ। ये मटका आपको दिखाई दे रहा है, ये मटका छोटा सा आपको किसी भी जगह पर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं मैं मटका कहाँ से लाई हूँ। मैं आपके साथ दिवाली वाले टाइम पर जो अम्मा की दुकान पर जाती हूँ, मैं तो वहीं से दिवाली के सारे सामान ले आती हूँ। अगर आपके घर के आसपास ऐसा मटका ना मिले तो भी कोई बात नहीं, आप बड़ा मटका भी ले सकते हैं, इससे छोटा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा करवा चौथ जैसा जो गड़वी होती है वो भी ले सकते हैं। और अगर इस तरह का मटका मिल जाए तो आपको ये मटका आपके रुके हुए धन को वापस लेकर आएगा, और वो भी चमत्कारी रूप से। और वो उपाय हम साल में केवल इसी एकादशी पर कर सकते हैं और किसी भी एकादशी पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एकादशी बेहद खास है और आपको ये एकादशी का फल फिर दोबारा जो मिलेगा, जय होने का जो फल आपको दोबारा मिलेगा, या फल मौका जो आपको दोबारा मिलेगा, वो 1 वर्ष बाद मिलेगा। अगर आपको पीरियड्स हैं तो भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपको सूतक और पातक है तो भी ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, आप किसी और के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, आपके लिए भी कोई ये उपाय कर सकता है। अगर आपको मटका मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। अगर किसी कारण से छोटा बड़ा मटका जैसा भी मिले वो ले लीजिएगा, ना मिल पाए तो आप उसकी जगह पर कांच की शीशी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट ज्यादा रिजल्ट इस मटके में ही आएंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये साल मंगल का साल है और मंगल जो होता है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। और मटके का कलर भी कितना खूबसूरत है। आपको करना क्या है, एकादशी वाले दिन एक छोटा सा मटका खरीदना है और उस मटके के अंदर चावल भर लेने हैं। इतने चावल भर लीजिए, ये लाइन जहां तक आ रही है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने आपके पैसे ले रखे हैं, एक प्लेन कागज लेकर उस व्यक्ति का नाम लिखिए। मान लीजिए आपके पैसे किसी विनोद ने ले रखे हैं, आपने उसमें लिखना है विनोद ने मेरे पैसे वापस लौटा दिए हैं। और अगर आपको अमाउंट पता है तो सोने पे सुहागा है। विनोद ने मेरे 4 लाख रुपए वापस लौटा दिए हैं। आपको लाल रंग के पेन से लिखना है और इस मटके के अंदर चावल भर लेने हैं। फिर चावल जब आपने भर लिए तो इसके ऊपर आपको रखना है वो पर्ची, मोड़ कर बंद कर कर। उसके बाद आपको इस मटके को ऊपर तक भरना है चीनी से। फिर आपको इसको लाल रंग के कपड़े से, छोटे से रुमाल से लाल रंग के कपड़े से इसे कस के बांध देना
देना है और बांध कर इसे अपने घर की उत्तर दिशा में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, मंदिर में, कहीं पर, लिविंग रूम में, किचन में, कहीं पर भी छुपा के रख देना है। और प्लस एक बात याद रखिएगा कि मटके को लाल रंग के कपड़े से बांधना है, उसके ऊपर कोई रबड़ बैंड का इस्तेमाल नहीं करना, उसके ऊपर किसी धागे का इस्तेमाल, लाल रंग की रोली का, जो लाल रंग की मोली होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी रबड़ बैंड का या किसी और कलर के धागे का इस्तेमाल मत करिएगा। इट शुड बी रेड कलर, तभी मंगल एक्टिव होगा। आपने इसमें चावल भरे, चावल के बाद पर्ची पे लिखा, पर्ची रखी, फिर इसके बाद आपने चीनी भर दी, फिर लाल रंग के कपड़े से धागे से लाल बांध दिया और इसे अपने घर की नॉर्थ मतलब उत्तर की दीवार के आसपास, उत्तर की दिशा में रख दिया। आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको रोज या कभी कभी जब भी समय मिले इसमें अगरबत्ती दिखानी है और आपके घर चलकर वो व्यक्ति पैसे वापस देने के लिए आएगा और विद इन 6 मंथ्स आपके पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे। कम या ज्यादा ये आपके ऊपर है। अच्छा देखिए, उपाय ये सब करेंगे, लेकिन कुछ ही लोगों का इससे फायदा होगा और उनका फायदा ज्यादा होगा जिनका ईमानदारी का धन है, उनका फायदा ज्यादा होगा जिन्होंने भलाई के लिए धन दिया था, उनका फायदा ज्यादा होगा जो किसी की बुराई नहीं चाहते, उनका फायदा ज्यादा होगा जो इस पैसे को वापस आने वाले को कहीं पर बर्बाद करने वाले नहीं है, बल्कि सज्जन कामों में और अपने घर को चलाने में लगाने वाले हैं, तो उनका फायदा ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे डॉक्टर वायराकी इसमें कोई भी सावधानियां हैं, तो सावधानी है। जब आप ये उपाय करें तो कुछ दिन शुक्रवार पनीर के टुकड़े कर उस पर चीनी डालकर कौओं को खिलाएं। ऐसा अगर आप 5, 6, 10, 11 शुक्रवार भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। परंतु एक सावधानी है, जिस व्यक्ति का नाम इस लुटिया में, इस लोटे में लिखा है, उस व्यक्ति की ना बुराई मत करना। चोर है, कमीना है, साला है, मेरे पैसे खा गया, मेरा ये कर गया, ये सब मत करेगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो आपके पैसे लुटा गया और आपने ऐसी अफर्मेशन इस कागज में लिख कर रख दी, और दूसरी तरफ आप ब्रह्मांड में मैसेज भेज रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं, मेरा खा गया, मेरा खा गया। तो आपने क्या किया, 2 तरह की जो वाइब्रेशंस है वो गॉड को भेजनी शुरू कर दी। और याद रखिएगा, फिर नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा काम करती हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस काम नहीं करती। तो इस एकादशी पर ये जादू उपाय जरूर करें। तुलसी पर दिया जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें, भगवान का धन्यवाद करें, आप बहुत खुश रहें और श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को हमेशा याद करें। इस मटके को बार बार छुएं नहीं, हिलाएं नहीं। डस्टिंग के लिए भी इस मटके को कोई देख सकता है, लेकिन अगर आपने इसे खोल दिया तो वो गलत होगा। अब आपका आखिरी क्वेश्चन होगा कि मैम जब हमारे पैसे मिल जाएं तो क्या करें। इस मटके को जाकर, इसमें जो चावल है, इसमें जो चीनी है, सब कुछ खोलकर एक पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आइए और भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद कीजिए, शुक्रदेव का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये 2022 है, 222 ये वर्ष 2 का वर्ष है। तो यकीन मानिएगा कि शुक्र का वर्ष है और शुक्र के कुछ उपायों से फंसा हुआ पैसा लौट कर वापस आ सकता है। ओए हुए, और फिर तो कहना ही क्या, अगर वो खास टाइम, स्पेशल टाइम एकादशी का हो। तो एकादशी की मेरी तरफ से फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन खुश हो, मंगलमय हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर से यही मैं कामना करती हूँ। आप ऐसा कोई काम पूरे दिन में जरूर करें जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।